हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज की हमारी वीडियो स्टार्ट होने वाली है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी इन तीनों को देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे, जो कि आप लोग अच्छी तैयारी किए हैं और अच्छे मार्क्स भी लाए हैं क्लास 11 के बच्चे। और उसी से रिलेटेड ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस कराएंगे और उसके बाद फिर हम टफ क्वेश्चंस को आगे प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार का है, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को लिखा नहीं हूँ, बस समझने के लिए है। यदि किसी समांतर श्रेणी के है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 सक्सेसिव टर्म्स, ए पहला पद टर्म्स 9, 3a - b और 3a + b है, तो इसका हमको 2011 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको हम इसमें इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलेज हैं। अब इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हम टर्म्स को इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको मैंने अगले टर्म्स को पिछले टर्म से सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं तो इक्वल मिलता है। जैसे 2, 4, 6, 8, तो 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट किए, 2 में कितने का डिफरेंस होगा, 2 का। तो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ओके है ना, तो ये कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए, पहला प्रॉपर्टी। उसके बाद कुछ फार्मूले हैं, जैसे एन टर्म्स निकालने के। तो एन टर्म्स निकालने का जो फार्मूला होता है, ये आप लोगों को छोटे क्लास से 10th से हम पढ़ रहे हैं, a + n - 1 × d। ठीक है, अरिथमेटिक मीन्स a + b/2। ठीक है, इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ये बताएं, सम ऑफ एन टर्म्स का n/2 a + l। देखिए शुरू में बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों को खुद से फार्मूला क्लियर करना पड़ेगा। 2a + n - 1 × d, ये भी एक फार्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला है। ठीक है, एक सम ऑफ एन टर्म्स को हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा निकल टू है ना, हाँ ये। अब इसी में एक लास्ट टर्म फाइंड हो, तो लास्ट टर्म फाइंड करने का फार्मूला है a + n - 1 × d। तो ये सब फार्मूले हैं जो कि आप लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। और उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है ना, उसी तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन्स को हम क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अरिथमेटिक का समांतर श्रेणी का क्या होगा, उल्टा होगा। तो चलिए ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। तो हम जो फार्मूला लगाएंगे, पहला वाला फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये AP में है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 - a, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, फिर हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 टर्म्स को थर्ड टर्म से, 3a + b - 3a + b। तो 9 - a = कितना होगा, b अभी कैंसिल हो गया, 6a आ गया, है ना, नहीं सॉरी, ये कटा है, 2b आ गया। तो 9 = a + 2b, एक इक्वेशन बन गया। कोई डाउट नहीं। हमारा मेन मकसद क्या है, a और b को निकालना। a और b निकल गया तो हमको सीरीज निकल जाएगा, और सीरीज निकलने के बाद 2011 टर्म्स हमको निकाल लेंगे। ठीक है, हम 9 - a कर सकते हैं। वंस अगेन 9 - a = 3a - b - 9, ऐसा भी कर सकते हैं। अब अपने पास देखिए, ये 9 है और ये 9 है, दोनों क्या हो गया, कैंसल हो गया ना। तो क्या बचा हमारे पास, -a - 3a - b = 0, या b = 4a। ओके, हाँ 1 मिनट, थोड़ी छींक आ रही है। हाँ ठीक है, क्या मैं सही किया है, कोई रॉन्ग? तो अरे यहाँ क्या हो गया,
ये 9 माइनस है, इधर जाके प्लस आ जाएगा, 18 हो जाएगा। और 3a प्लस ए माइनस बी तो कितना हो जाएगा, 4a माइनस बी इक्वल टू 18। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इस दोनों को, तो वही अब लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल से सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, पहला क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 9 और 4a माइनस बी इज इक्वल टू 18। तो इसको हम 1 से, इसको हम 2 से मल्टीप्लेशन कर देते हैं, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 9 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 8a माइनस 2b इक्वल टू 36। दोनों को ऐड कर देते हैं, 9a इक्वल टू 45, तो a इक्वल टू 5 आ जाता है। जब a इक्वल टू 5 आ जाएगा तो किसी भी क्वेश्चन में हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर 5 रख देंगे तो b निकल जाएगा। 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 2b, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4/2 इक्वल टू b, तो b निकल गया हमारे पास 2। जब a और b निकल गया हमारे पास तो सीरीज पता कर लेंगे हम। a निकल गया है, कितना है हमारे पास, यहाँ लिखते हैं हम, a कितना है हमारे पास 5, b कितना, दूसरा टर्म्स क्या है 9, 3a माइनस b, तो a की वैल्यू कितना 5, 3 5 जब 15, 15 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 13, ठीक है, फिर 17 ऐसा। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 5 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कितना, 9 में से 5 गया तो 4। तो हमको कौन सा टर्म निकालना है 2011, तो a प्लस 2011 माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू कितना है हमारे पास, a की वैल्यू 5, 2010 और d की वैल्यू कितना है 4, मल्टीप्लिकेशन कर लो, 8040 तो 8045। तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपको लोगों को सिंपल पीटी वगैरह एग्जाम में आएंगे, जिसको आपको देख के समझ के बनाना है। तो कुछ नहीं किया है, हम इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल करके उसमें हम a और b की वैल्यू निकाल लिए, फिर सीरीज बना लिए, सीरीज निकालने के बाद इसका 2011 टर्म्स निकाल लिए। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे और इंस्टाग्राम में फॉलो करें और फेसबुक में भी इसको फॉलो करें मेरे पेज को। तो आप लोगों को ऐसे ऐसे जानकारियाँ मिलेगी और अच्छी तैयारी के लिए एक अच्छा वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।